हेलो स्टूडेंट। तो अब बात करते हैं 1.2 कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक या फिर विशेषता क्या है मैनेजमेंट की, बिजनेस मैनेजमेंट की। तो फर्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब मैनेजमेंट जो किया जाता है वो एक गोल तक पहुंचने के लिए किया जाता है। फर्स्ट, मैनेजमेंट ऑलवेज अचीव एम्स एट अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट का हमेशा से एक एम होता है कि वो अपने जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए। द फंक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ मैनेजर लीड टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो फंक्शन और एक्टिविटी है मैनेजर की वो होती हैं कि अचीवमेंट करे ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स को। मैनेजमेंट यूनिटीज द इफेक्ट एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग कॉमन गोल्स। जो मैनेजमेंट है वो इफोर्ट करता है डिफरेंट, उसमें जो यूनिटी होती है डिफरेंट इंडिविजुअल की ऑर्गेनाइजेशन में, वो अचीव करें अपने कॉमन गोल्स को। तो फर्स्ट फीचर ये है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, जैसे कि ये एग्जांपल दिया गया है, ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। देन जैसे मैनेजरियल फंक्शन होते हैं उनका एम्स होता है गोल तक पहुंचने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के। सेकेंड पॉइंट में हम बात करेंगे मैनेजमेंट इज परवेसिव। जैसे कि मैनेजरियल एक्टिविटी आर परफॉर्म इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म की जाती हैं सारे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, इन ऑल डिपार्टमेंट एट ऑल लेवल्स, सारे डिपार्टमेंट में और सारे लेवल्स तक। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिग और स्मॉल। मैनेजमेंट जो है वो रिक्वायर होता है ऑर्गेनाइजेशन में, सारे ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो या छोटा हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो या प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। तो मैनेजमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है, उसकी ज़रूरत होती है सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज यूज्ड इन द होल वर्ल्ड। जो कंसेप्ट है मैनेजमेंट का वो यूज होता है सारी दुनिया में। व्हाट मैनेजर डू इन इंडिया, मतलब जैसे कि कोई मैनेजर इंडिया में वर्क कर रहा है या यूएसए में या जर्मनी में या जापान में, उन सब के लिए सेम मैनेजमेंट होगा। हाउ दे डू इट मे बी क्वाइट डिफरेंट, मतलब जो वो कुछ कर रहे हैं वो हो सकता है कुछ अलग अलग, लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का वो होल वर्ल्ड में एप्लीकेबल होता है। थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट जो है एक मल्टी डायमेंशनल है। जैसे मैनेजमेंट डज नॉट मीन वन सिंगल एक्टिविटी। मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो एक सिंगल एक्टिविटी के लिए किया जाए, बट इट इज इंक्लूड ऑल थ्री मैन एक्टिविटी। जो थ्री एक्टिविटीज़ हैं, मेन एक्टिविटीज़ जो हैं उसका करना जरूरी होता है। जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जैसे मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो ये तीन एक्टिविटी हैं, इनको करना जरूरी होता है। जैसे फर्स्ट बात करेंगे ए पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। जो मैनेजमेंट ऑफ वर्क है उसका क्या रोल है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप टू परफॉर्म सम टास्क और गोल। जो सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सेटअप किए जाते हैं परफॉर्म करने के लिए गोल्स या टास्क को। मैनेजमेंट एक्टिविटी एम एट अचीविंग गोल। मैनेजमेंट एक्टिविटी का एम्स होता है गोल तक पहुंचने के लिए या टास्क तक पहुंचने के लिए जो भी अकॉम्प्लिश किया गया है। द टास्क और वर्क डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। जो टास्क है और जो वर्क है वो डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर्स पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे द वर्क टू बी अकॉम्प्लिश्ड इन ए स्कूल। एक कार्य है जो अकॉम्प्लिश्ड किया गया है स्कूल्स में। इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन, मतलब जो वर्क है स्कूल का वो है एजुकेशन को प्रोवाइड करना। और जैसे हॉस्पिटल में होता है ट्रीट करना पेशेंट को, इंडस्ट्री में होता है मैन्युफैक्चर करना कुछ प्रोडक्ट। मैनेजमेंट मेक श्योर दैट वर्क इज अकॉम्प्लिश्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट से मेक श्योर होता है कि जो वर्क है वो अकॉम्प्लिश किया जा रहा है, जो वर्क है वो किया जा रहा है इफेक्टली और एफिशिएंटली मैनर में। तो ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क का बताया कि जैसे स्कूल है, स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में पेरेंट्स को ट्रीट करना, मतलब पेशेंट जो हैं उनको ट्रीट करना। और इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में जो गुड्स जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनको बनाना। तो ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क का बिजनेस एनवायरनमेंट है। ये फर्स्ट एक्टिविटीज़ है। सेकंड एक्टिविटी की बात करेंगे हम मैनेजमेंट ऑफ पीपल। जो पीपल हैं उनके साथ जो मैनेजमेंट करना। जैसे पीपल रेफर्स टू ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
पीपल से यहाँ मतलब है जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज, जो मतलब वर्कर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट हैं बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैनेजमेंट हैज टू गेट टास्क अकम्पलिश्ड थ्रू पीपल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट। जो मैनेजमेंट है उसको टास्क देता है कि अकम्पलिश करने के लिए जो पीपल्स हैं जो वर्क कर रहे हैं एक स्ट्रेंथ में, इफेक्टिव स्ट्रेंथ में, और उनकी जो वीकनेस है उसको इरिलीवेंट करने में। तो मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे मैनेजिंग पीपल आर हैज टू डायमेंशन, ये दो तरह से डिफाइन होता है। फर्स्ट, टेकिंग केयर ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल नीड, मतलब जो इंडिविजुअल की नीड है, जो एम्प्लॉयज़ हैं इंडिविजुअल हैं उनकी नीड जो है उनका ध्यान रखा जाना। सेकंड, टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं उसका ध्यान रखा जाना। तो ये मैनेजमेंट हुआ पीपल्स का। देन थर्ड, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, जो मैनेजमेंट है ऑपरेशन का, जो ऑपरेशन जो एक्टिविटी चल रही है एक बिजनेस में। ऑपरेशंस रेफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल, मतलब जैसा मैंने अभी बताया जो ऑपरेशंस हैं, जो प्रोडक्शन साइकिल, मतलब जैसे कोई प्रोडक्शन, जैसे इंडस्ट्री है कोई प्रोड्यूस कर रही है तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको प्रोडक्शन साइकिल बोलते हैं। सच एज, जैसे बाइंग इनपुट्स हैं, मतलब इनपुट्स को खरीदना। कन्वर्ट इनटू सेमी फिनिश गुड, जो गुड्स हैं रॉ मटेरियल हमने लिया उसको सेमी फिनिश गुड्स तक में कन्वर्ट करना और फिनिश गुड बनाना। तो ये मैनेजमेंट के ऑपरेशंस हैं। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस कॉन्सेंट्रेट ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है वो कॉन्सेंट्रेट करता है कि मिक्सिंग मैनेजमेंट हो वर्क का विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स, मतलब जो मैनेजमेंट ऑफ वर्क है प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल हैं, दोनों का मिक्सिंग जो होता है उसको हम ऑपरेशन कह सकते हैं। कि दोनों के एक साथ आने से जो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे से परफॉर्म हो सकती हैं। जैसे डिसाइडिंग व्हाट वर्क हैज़ टू बी डन, जैसे आपस में डिस्कस करना कि क्या वर्क हमें करना है। हाउ इज़ टू बी डन, मतलब कैसे होगा। एंड हु इज़ टू बी डन, कौन करेगा। तो मैनेजमेंट का जैसे हमने अभी देखा कि मैनेजमेंट में 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे 3 इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसमें क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क का जो मतलब था उसमें बताया गया था प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, कंट्रोलिंग करना। जैसे कि एक एग्जांपल दिया था मैंने स्कूल वाला, तो स्कूल में जो एजुकेशन प्रोवाइड होती है तो उसके लिए प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, कंट्रोलिंग करना। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का वर्क होता है कि स्टाफिंग करना, मतलब जैसे रिक्रूट करना पर्सन्स, डायरेक्टिंग करना, उनको बताना समझाना। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो एक्टिविटीज चल रही हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज करना। तो ये 3 टाइप की एक्टिविटीज़ हैं मैनेजमेंट की जो कि होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट की, अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट में है मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो लगातार चलने वाला प्रोसेस है। जैसे मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस और नेवर एंडिंग फंक्शन। मैनेजमेंट कंटिन्यूस है और नेवर एंडिंग फंक्शंस है, मतलब समाप्त ना होने वाला। ऑल द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट आर परफॉर्म कंटिन्यूसली। जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के वो परफॉर्म किए जाते हैं लगातार। फॉर एग्जाम्पल की जैसे हम बात करें यहाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आर परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर्स ऑल द टाइम। जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है वो परफॉर्म की जा सकती हैं सारे मैनेजर्स से एक टाइम के लिए, हमेशा के लिए। मतलब सम टाइम, जैसे प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन है इसको आप याद कर सकते हैं कि एक जैसे POSDC, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जैसे कभी कभी समटाइम्स दे आर डूइंग प्लानिंग, वे प्लानिंग करते हैं उसके बाद स्टाफिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, एक्सेट्रा। जैसे मैनेजर परफॉर्म ऑनगोइंग सीरीज ऑफ फंक्शन। मैनेजर परफॉर्म करता है जो बिजनेस चल रहा है, जो सीरीज चल रही है बिजनेस की, फंक्शंस की, उनको ऑनगोइंग करना कंटिन्यूसली एक ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो है एक ग्रुप एक्टिविटी है, इसमें टुगेदर एवरीवन अचीव मोर एज ए टीम। जैसे इसमें जो मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग जब पर्सन ग्रुप में होते हैं तो वो ज़्यादा अचीव कर सकते हैं जब टीम बना करके। तो जैसे ये प्रोफेशन के पर्सन हैं, जैसे ये टेक्निकल है, ये सेक्रेटरी हम कह सकते हैं, ये मैनेजर कह सकते हैं हम इसे,
इसे एम्प्लॉयज़ कह सकते हैं। तो ये ऑल टाइप जो पर्सन है जो साथ में जो ग्रुप बनाकर जो एक्टिविटी करते हैं, तो उससे जो अचीव होता है गोल्स वो आसानी से हो सकता है। जैसे बात करेंगे मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। कैसे? मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल्स। मैनेजमेंट हमेशा होता है जो पीपल्स हैं उनके ग्रुप को इन्वॉल्व करना मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में। जैसे मैनेजरियल एक्टिविटी के लिए जो ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होना मैनेजमेंट के लिए, तो ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। ईच इंडिविजुअल परफॉर्म हिज और हर रोल एट हर स्टेटस। जो प्रत्येक इंडिविजुअल परफॉर्म करता है अपना रोल अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग एंड डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। दे ओनली मैनेजमेंट फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड। देन ओनली मैनेजमेंट फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटिव। उसके बाद जो मैनेजमेंट फंक्शन है वो एग्जीक्यूटिव किया जाता है। इवन द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट, जो रिजल्ट है मैनेजमेंट का, अफेक्ट करता है प्रत्येक इंडिविजुअल को एंड एवरी डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के। इससे सो इट इज हमेशा रेफर्स टू द ग्रुप इफोर्ट। इससे जो ये हमेशा जो रेफर करता है कि जो ग्रुप का इफोर्ट है, जो लोगों ने आपस में ग्रुप बना के जो इफोर्ट मेहनत की है, एंड नोट द इंडिविजुअल इफोर्ट ऑफ वन पर्सन। तो ये हमेशा डिफाइन करता है कि जो मैनेजमेंट जो बना है तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये सारे पर्सन्स ने मिलकर ग्रुप बनाकर एक डिपार्टमेंटल या एक ऑर्गेनाइजेशन से जो बिजनेस किया गया है तो वो एक ग्रुप एक्टिविटी में होता है। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन, मतलब चेंजिंग फंक्शन है मैनेजमेंट के। जैसे कि मैनेजमेंट हैज़ टू मेक चेंज इन गोल। मैनेजमेंट का मतलब चेंज करना गोल्स में, ऑब्जेक्टिव में और अदर एक्टिविटीज़ में अकॉर्डिंग टू द चेंज टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट। जैसे कि एनवायरमेंटल में चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट है वो चेंज करता है अपने गोल्स में, ऑब्जेक्टिव में एंड एक्टिविटीज़ में। द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सच एज सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसमें जो एक बिजनेस जो है, जो मैनेजमेंट है वो उसके गोल के ऊपर और ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिफाइन होगा। लेकिन बाहर का जो इन्वायरमेंट है, जैसे सोशल इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिकल है, टेक्निकल है, पॉलिटिकल है, तो यहाँ हैज़ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द मैनेजमेंट। उसको ग्रेट इन्फ्लुएंस मिलती है मैनेजमेंट के अंडर। एज चेंज टेक प्लेस इन द एनवायरनमेंट, जैसे जैसे चेंज होते हैं एनवायरनमेंट में, सेम आर इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही जो इम्प्लीमेंटेड कर दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में टू सर्वाइव द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव होने के लिए जो मैनेजमेंट के जो चेंज किए जाते हैं एनवायरनमेंट में, तो वही ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करने होते हैं। सेकेंड, इंटेंजिबल। मैनेजमेंट जो है एक इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल हम कह सकते हैं जिसे हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। जैसे मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली, जो मैनेजमेंट फंक्शन होते हैं वो फिजिकली नहीं किए जा सकते। सीन मतलब फिजिकली हम उन्हें देख नहीं सकते। जैसे एक पर्सन है और उसने सुपीरियर है कोई और उसने सबऑर्डिनेट को बताया कि ये फंक्शन आपको करने हैं और आपको रिपोर्ट कहाँ करनी है, तो ये एक फिजिकली फंक्शन नहीं है, ये इंटेंजिबल फंक्शन है जो कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट का याद रखेगा और ध्यान रखेगा तो उन फंक्शंस के लिए। बट इट इज प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, लेकिन इसकी प्रेजेंस जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट बाय सीइंग द ऑर्डर लाइन्स। जो प्रेजेंस है मैनेजमेंट की वो दिख सकती है, जो ऑर्डर लाइन्स है और जो कोऑर्डिनेशन है वर्किंग एनवायरनमेंट में जैसे किया गया है, जैसे उसके अकॉर्डिंग, जैसे सुपीरियर है उसके अकॉर्डिंग वर्क किया गया हो, जैसे सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल ने मिलकर एक अचीवमेंट को पा लिया हो, तो जो अचीवमेंट है वो एक प्रेजेंस है जो कि मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हमने देखने को मिली। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट में क्या मतलब है? फर्स्ट, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, एक परवेसिव फंक्शन है, एक मल्टी डायमेंशनल फंक्शन है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक ग्रुप एक्टिविटी है, एक डायनेमिक फंक्शन है जो चेंज किया जा सके, और इंटेंजिबल है जिसको हम छू नहीं सकते। तो ये पॉइंट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक और मैनेजमेंट के, तो ये ध्यान में रखने बहुत ज़रूरी है। अब बात करेंगे कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड्स हम इसलिए याद रखते हैं कि इसका याद होना, इसके अकॉर्डिंग हम कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे शॉर्ट नोट हो या कोई भी क्वेश्चन हो, उसको आसानी से लिख सकते हैं।
तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो फर्स्ट है एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, क्योंकि मैनेजमेंट फोकस करता है एंड रिजल्ट पे। मल्टी डायमेंशनल है, क्योंकि मैनेजमेंट इज मल्टी फैसेट, फोकस ऑन मैन एक्टिविटी, 3 मैन एक्टिविटी, जो एक्टिविटी मैंने बताई थी, एज वर्क, एज पीपल, एज ऑपरेशंस, तो उसके लिए ये मल्टी डायमेंशनल फंक्शन है। मैनेजमेंट एक परवेसिव फंक्शन है, कैसे? क्योंकि यूज ऑफ मैनेजमेंट इन बिजनेस एज वेल एज नॉन ऑर्गेनाइजेशन एवरीवेयर यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल फंक्शन है। जो मैनेजमेंट है वो हमेशा कहीं ना कहीं सब जगह एक सा ही यूज होता है, परवेसिव फंक्शन है, यूनिवर्सल फंक्शन है। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग, कभी ना खत्म होने वाला, नोट वन टाइम टास्क, ऑनगोइंग प्रोसेस है। जो ग्रुप एक्टिविटी है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म, और इन्वॉल्वमेंट होता है उनका एम्प्लॉयज़ का मैनेज करने के लिए और अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव को या गोल्स को। यूज ऑफ वी नोट आई रिप्रेजेंट मैनेजमेंट, जैसे यूज ऑफ वी नोट आई, यहाँ पे जो यूज होता है तो यहाँ पे वी का यूज होता है, ना कि अकेले पर्सन्स का, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो ग्रुप एक्टिविटी है, जो पर्सन है कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन्स, तो यहाँ पे जो यूज होता है वो वी का यूज होता है। जैसे कोई भी वर्क किया गया तो अकॉर्डिंग जैसे उसको किया तो ग्रुप ऑफ पर्सन्स ने किया गया, तो यहाँ पे हम का यूज होता है, ना कि अकेले आई का, तो वो प्रेजेंट करता है मैनेजमेंट को। डायनेमिक फंक्शन है, चेंजिंग फंक्शन है, एनी चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी चेंज हो ऑर्गेनाइजेशन में, या चेंज हो गोल्स में, या चेंज इन टेक्नोलॉजी में, या चेंज इन मेन्यूज में, तो यहाँ अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट इन्वायरमेंट हमें भी जो फंक्शंस हैं उनमें चेंज करना होता है ऑर्गेनाइजेशंस में। इंटेंजिबल है, इसे हम छू नहीं सकते। सिचुएशन शोइंग सिस्टमेटिकल वर्किंग, जो सिचुएशन है जैसे सिस्टमेटिकल वर्किंग दिखाती है, नो कॉज, जो प्रेजेंस है मैनेजमेंट की कैन नॉट बी फेल्ट और नॉट सीन, जो मैनेजमेंट की प्रेजेंस है उसे हम नहीं देख सकते, नहीं बता सकते हैं लेकिन उसे हम नहीं देख सकते, बस परफॉर्म कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो गोल है, अचीवमेंट है, उसको पा सकते हैं बाय ग्रुप ऑफ पर्सन्स। तो ये जो मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक हैं यहाँ पे ये कंप्लीट होते हैं। आगे जो MCQs एंड केस स्टडी हैं, इनके लिए एक सेपरेट लेक्चर रखा जाएगा अलग से, तो ये एंड होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। आगे हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। तो थैंक यू, फिलहाल लेक्चर में इतना ही, आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट।